जी की। धर्म पालक धर्म रक्षक धर्म के अवतार हो, आज महाराज आपकी इस जग में जय जयकार हो। आज शुभ दिन हो हमारा, सुफल यह दरबार हो। हम तुच्छ सेवकों की आपके चरणों में वंदना स्वीकार हो। ये हो बोलिए चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ की। अब्र के मानंद चमके तेज शाही ताज का, दिन वो दिन रुतबा बढ़े जो हर श्री महाराज का। फलक तक लहराए झंडा आपके यश और प्रताप का, हमेशा राज कायम रहे अवध नरेश का। हुई धर्म की उन्नति सकल पाप की क्षय, एक बार मिलकर कहो महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की जय हो। महाराज बोलिए रंगनाथ भगवान की। सर्वप्रथम मैं रंगनाथ भगवान के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ। मेरे प्रिय मंत्रीजन, सेवक वृंद, प्रजा प्रवासी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। ऐसा कहते हैं जैसे घर में दीपक नहीं, जैसे सरोवर में कमल नहीं, जैसे राज्य में राजा नहीं और राजा में न्याय नहीं, वह राजा राजा नहीं, वह मृतक के समान है। और वह राज्य नहीं, वह एक शमशान भूमि के समान है। राज्यामि धर्माणि धर्मेष्टा पापे पापा समे समा, राजानु मन मंत्रते यथा राजा तथा प्रजा। राजा यदि धर्मात्मा होता है तो प्रजा भी अपने राजा का अनुसरण करती है, वो भी धर्मात्मा होती है। और राजा यदि दुष्टात्मा होता है, मदिरा आदि का सेवन करने वाला होता है, तो प्रजा भी उसका अनुसरण करके नरकगामी होती है। नीति कहती है नदी तीरे च वृक्षा परिग्रहेषु कामनी, मंत्रीहीनम च राजा शीघ्र नश्यति न संशय। नदी किनारे का वृक्ष शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, पराये घर रमण करने वाली स्त्री शीघ्र नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से बिना योग्य मंत्रियों के राज्य भी नष्ट हो जाता है। तो सर्वप्रथम हमें ये अवगत कराया जाए, विद्युत ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ आदि अनुष्ठान समय समय पर तो हो रहे हैं ना। गौ और ब्राह्मण इनकी सेवा भली प्रकार से तो हो रही है ना। हमारे राज्य में संत और ब्राह्मण सुख से अपने जीवन का निर्वाह तो कर रहे हैं, कोई दुखी तो नहीं है। चतुर शिल्पकारों के द्वारा सुंदर भवन, यज्ञशाला, गौशाला, सुंदर भवनों का निर्माण भली प्रकार से तो हो रहा है ना। क्योंकि जहाँ धर्म के अनुष्ठान होते हैं वहाँ दुर्भिक्ष, अकाल, महामारी इत्यादि कभी नहीं आते हैं। तो सर्वप्रथम हमें ये अवगत कराओ। महाराज आप जैसे राजा को पाकर के आपकी यह प्रजा धन्य है। जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, आपने अपनी प्रजा के लिए जितने भी नियम बनाए हैं, जितने भी धर्म के कार्य हैं, जप तप हवन यज्ञ आदि सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। विप्र सेवा, अतिथि सेवा, गौ सेवा, संत सेवा सभी विधिवत चल रही है। महाराज किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई फरफंद है। जिधर देखते हैं उधर आनंद ही आनंद है। दूध पूत धन धाम से है घर घर आवादानी। आपके राज्य में बकरी और सिंह पीते हैं एक घाट का पानी। किसी को कोई कष्ट नहीं है महाराज, सभी प्रसन्नता पूर्वक रह रहे हैं। मंत्री बाबू, तुम्हारे इन शब्दों को सुनकर के बड़ा ही सुख मन को प्राप्त हुआ है। आज जो जीव एक दूसरे के विरोधी हैं, हिंसक जीव अपनी हिंसा को त्याग करके सिंह और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं, इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या हो सकती है। वाह, तुम्हारे शब्द आनंद देते हैं। इस तरह मेरे मन को जैसे बसंत आकर के खिला देती है किसी सूखे हुए वन को। ये प्रजा है लहलाता बाग और राजा इसका माली है। कहो फिर से कहो, अयोध्या की फूली फली हर एक डाली है। मंत्री वर इस शासन सत्ता को प्राप्त करके राजाओं में 14 प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। राजाओं में हुआ करते हैं 14 दोष, नष्ट किया करते हैं वही सेना शासन कोष।
वह 14 दोष हैं। पहला दोष अभिमान, इस शासन सत्ता को पा करके राजा अभिमानी हो जाता है, विद्वानों का अपमान भी करने लगता है, क्रोधित भी हो जाता है। क्रोध ये अवगुण है। अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अज्ञान, अनीति, नास्तिकपन, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठ धर्मीपण, मंत्रणा कथन, विद्वानों का अपमान, जनमत की अवहेलना करना, अंतिम 14वां दोष भोग विलास मदरा आदि का सेवन करना। इन 14 दोषों से यदि बचता रहे नरेश तो उस राजा के आदेश को माने पूरा देश, और देश ही नहीं अपितु देवता भी उस राजा की आज्ञा का पालन करते हैं। जो राजा इन 14 दोषों से बचा रहता है। महामंत्री सुमंत, गृहस्थ सुख में हमारे शास्त्रों ने, हमारे पूर्वजों ने, संत विद्वानों ने जो सुखों का वर्णन किया है, वह पहला सुख निरोगी काया। हमारा शरीर ये निरोगी है तो यह सबसे बड़ा सुख है। इसकी समता करने वाला कोई सुख संसार में नहीं। दूजा सुख घर में हो माया, हमारे घर में संपत्ति है तो ये दूसरा सुख है, क्योंकि संसार के समस्त कार्य धन से ही चलते हैं। तीजा सुख सुलक्षणा नारी, हमारी स्त्री पति पारायणा है तो ये तीसरा सुख है। और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। अरे भाई गलान मोरे सुत नाही, भाई गलान मोरे सुत नाही। हे अवध नरेश, अभी आप हम समस्त सेवकों को 4 सुखों का वर्णन करके सुना रहे थे। 3 सुखों का वर्णन आपने हमको सुनाया, परंतु जैसे ही चौथे सुख का वर्णन आया आप मौन हो गए, उदास हो गए। क्या बात है महाराज, आप हमें बतलाइए। क्या कहूं सुमंत, कुछ कहा नहीं जाता है। मैंने चौथे सुख का जैसे ही वर्णन किया मेरा हृदय भर गया। आज परमात्मा की कृपा से सभी सुख मुझे प्राप्त हुए हैं। मेरा अयोध्या जैसा साम्राज्य, मेरी ये प्रजा, मेरा मन बड़ा ही प्रसन्न होता है। लेकिन मंत्रीवर, जैसे ही मेरा ध्यान महलों की ओर जाता है तो मेरा हृदय रोने लगता है। सब कुछ परमात्मा ने दिया, राज्य पाट धन धाम, परंतु एक संतान सुख दियो ना हमको भगवान। एक संतान सुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मेरी चतुर्थ अवस्था आ गई है, लेकिन अभी तक मैंने पुत्र का मुख नहीं देखा। और शास्त्र कहते हैं बिना पुत्र के कुल की शोभा नहीं होती। तो क्या मेरे साथ ही ये सूर्यवंश अस्त हो जाएगा? क्या मेरे नाम को आगे चलाने वाला कोई नहीं रहेगा? बस सुमंत्र, ये चिंता दिन रात मुझे अग्नि की तरह जलाती रहती है। मेरा जीवन एक मोर की तरह हो चुका है। जिस प्रकार मोर बड़ी उमंगता के साथ में वन में नाचता है, लेकिन नाचते नाचते जब उसकी दृष्टि अपने पैरों पर पड़ती है तो वो रोने लगता है। वही दशा इस दशरथ की है सुमंत्र। प्रजा धर्म पालन में तत्पर, संपन्न, सुखी, मंत्री वर्ग श्रेष्ठ, उचित परामर्श दाता है। सुरपत समित्र स्वर्ग माही अगवानी करे, रत है अव्याहत जो 10 दिशाओं में जाता है। योग जप तप संयम नियम आदि एक एक व्यक्ति सावधानी से निभाता है। 4 वर्ण आश्रम निज निज मर्यादा माही, लेकिन एक ही अभाव कोई वंश का ना ताता है। मेरे वंश को आगे चलाने वाला कोई दिखाई नहीं देता। क्या करूं सुमंत्र, क्या करूं? जिस दुख से आप दुखी हैं, उसी दुख से आपकी प्रजा भी दुखी है। आप जैसे धर्म पारायण महाराज को, राजा को पाकर के प्रजा बड़ी ही प्रसन्न है, परंतु जब प्रजा प्रवासी सोचते हैं
कि महाराज के महलों में कोई संतान नहीं है तो वह भी दुखी रहते हैं। आपने अपना दुख आज हमको सुनाया है। हे महाराज, हम तो आपसे यही कहेंगे, आपके गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज साक्षात कल्प वृक्ष हैं। आपने जो दुख हमको सुनाया है, यदि आप इसी दुख को गुरुदेव के चरणों में प्रस्तुत करेंगे, रखेंगे, उन्हें सुनाएंगे, तो वह अवश्य ही कोई ना कोई निराकरण निकालेंगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप अपने गुरुदेव को ये दुख सुनाएं। सत्य कहा है सुमंत, मैंने अभी तक अपना ये दुख गुरुदेव को नहीं सुनाया है, लेकिन आज मैं इसी समय गुरु आश्रम के लिए चलूँगा। आप सब लोग भी मेरे साथ में चले। एक बार भूपत मन माही भई गलान मोरे सुतनाई। एक बार भूपत मन माही भई गलान मोरे सुतनाही। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। महाराज दशरथ अचानक ही आज अपने राजमहलों को छोड़ करके किस प्रकार कैसे आए हो? क्या कारण है? आपका मुख क्यों कुमलाया हुआ है? क्या कारण है महाराज? गुरुदेव, आप जैसे त्रिकालदर्शी महापुरुष से भला क्या छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं तो ये मेरा दुर्भाग्य ही माना जाएगा। गुरुदेव, मेरे जीवन में सभी सुख हैं, आपके चरणों की कृपा से मुझे सभी सुख प्राप्त हुए, लेकिन अभी तक मेरी वृद्ध अवस्था आ चुकी है। मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, मेरे नाम को कोई आगे चलाने वाला मुझे दिखाई नहीं देता है। गुरुदेव, मेरी इस प्रजा के ऊपर कोई शासन करने वाला मुझे दिखाई नहीं देता है। गुरुदेव, मेरे जीवन में मुझे अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। गुरुदेव, आप सामर्थ्यवान हैं, आप चाहें तो विधि के विधान का भी खंडन कर सकते हैं, विधि के विधान को भी मिटा सकते हैं, वो शक्ति आप में है। मेरे पूर्वज जिनके यहाँ पर कोई पुत्र नहीं थे, उनको भी आपने अपने योग बल से, तपस्या के बल से उनको पुत्रों की प्राप्ति कराई। गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा कौन सा दोष मुझसे बना है जिसके कारण अभी तक मैंने उत्तराधिकारी का मुख नहीं देखा। गुरुदेव, गुरुवर समर्थ भानु वंश के घनेरे भूप कीने कृतार्थ आपने कृपा योग दृष्टि दान से। अगटत घटाए टेक टेक विधु से, बिगड़ी बनाए जो असंभव रहे आन से। लेकिन गुरुदेव, मैं एक ही हूँ अभागा, जो प्रताड़ित हो रहा हूँ प्रारब्ध बलवान से। 3 पन बीते आए धमका, अब चौथा पन, रानियां अनेक फिर भी वंचित हूँ संतान से। शास्त्रों का कथन है प्राणी को एक विवाह करना चाहिए, लेकिन गुरुदेव आपकी आज्ञा पाकर के मैंने अनेकों विवाह किए। हे स्वामी, 3 विवाह किए, लेकिन आशा लता हरी ना हुई है। चौथा पन आने वाला, लेकिन अभी तक मेरी वह शुभ घड़ी ना हुई। वह तरवर भी क्या तरवर है, फल होते जिस पर उत्पन्न नहीं। वह जलधर भी क्या जलधर है, जो जल से हो संपन्न नहीं। गुरुदेव, ज्यादा नहीं चाहता हूँ, कम से कम एक ही हो। गुरुदेव, कम से कम एक ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। एक पुत्र हो जाए गुरुदेव, बस यही इच्छा है मेरी। हे महाराज दशरथ महाराज, तुम पंडित ज्ञानी, आप तो बहुत बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, साधु समाज सदा तुम सेवा हैं, साधु संतों की सदा आपने सेवा की है, समाज का सेवन किया है, लेकिन आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हे महाराज, ये जो चिंता आपके हृदय में है ये नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर है और ये घुन के समान लग जाती है। अरे मुर्दे को चिता जलाती है लेकिन चिंता जीते जी को खाती है। और फिर आप जिस पुत्र से सुख की आशा करते हैं, राजन जरा सोचिए, अरे हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं तो घर को शमशान बनाता है। ये व्यर्थ ख्याल है तेरा राजा, बेटा नहीं नाम चलाता है। अरे याद करो, इस संसार में जितने भी हुए, इस दुनिया में जितने भी हुए महानुभाव, उन्होंने अपना यश आप कमाया है। अरे ध्रुव और प्रहलाद का क्या पुत्रों ने नाम चलाया है? ये आप इस प्रकार का सोच नहीं अपने ओर में धारण करें। हाँ, आप हमारी शरण में आए हैं तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि धरहु धीर हो धरहु धीर होई है सुत चारी। अरे त्रिभुवन विदित भगत भय भारी। हे महाराज, आप अपने हृदय में धीर धारण कीजिए। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्र आपके घर में। 4 पुत्र होंगे जय गुरुदेव। हो जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो। लेकिन गुरुदेव। 4 पुत्र मेरे घर में होंगे, लेकिन कब होंगे गुरुदेव? उसके लिए आपको एक उपाय करना पड़ेगा। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। देखिए, आपको पुत्र प्राप्ति के लिए एक पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा, जिसको कि श्रृंगी ऋषि जी, जो कि पाटल्य देश में, और विभांडव ऋषि के पुत्र जो हैं, उनको आप बुलाइए और वो ही इसका आचार्य पद ग्रहण करेंगे और वो ही इस यज्ञ को संपन्न कराएंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं अभी सेवक को भेजता हूँ। भैया सुमंत्र जी, महाराज पाटल देश में रोमपाद महाराज की राजधानी में विभांडव ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी निवास करते हैं। उन्हें सादर आदर सहित यहाँ लेकर के आओ। जो आज्ञा महाराज। और महाराज, मनोरमा घाट पर यज्ञ की सारी तैयारियां की जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ मुनि श्रेष्ठ, कहिए आपने मुझे कैसे स्मरण किया? श्रृंगी ऋषि जी, देखिए, महाराज दशरथ के घर में कोई पुत्र नहीं है, आप भी जानते हैं। तो ऐसी इच्छा है कि एक आपके आचार्य पद नियुक्ति में एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाए, जिससे कि महाराज दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हो। मुनि श्रेष्ठ, पुत्रेष्टि यज्ञ तो आप मुझसे अच्छा करा सकते हैं, मेरी कहाँ आवश्यकता थी? वो तो आपका कहना ठीक है, लेकिन हम यजमान तरफ से रहे। अच्छा, आप मुझे सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए आपने मुझे स्मरण किया है। तो ठीक है, मनोरमा घाट पर सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आप पधारिए। आइए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम। गणानां त्वा गणपति गंगवामहे, प्रियणां त्वा प्रियपति गंगवामहे, निधनां त्वा निधपति गंगवामहे, वसो ममाहं जानि गर्भधम्मा तुम जाति गर्भधम्मा। स्वाहा। राजा राम ओम नमो गंगणपतये नमः। स्वाहा। ओम नमो गंगणपतये नमः। स्वाहा। मुनि श्रेष्ठ, कहिए। आप भली प्रकार जानते हैं, मैं जैसे ही पहली आहुति देता हूं, अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं। जी।
मेरी 3 आहुति देने के पश्चात भी अभी तक अग्निदेव प्रकट नहीं हुए, क्या कारण है? कहीं हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है? ना 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 ना, त्रुटि कोई नहीं है, बस एक भूल हुई है। महाराज के जो कुल देव हैं श्री रंगनाथ महाराज जी, आप उनके नाम की भी आहुति दें तो अवश्य ही अग्निदेव प्रकट हो। ठीक है, तो रंगनाथ ओम प्रभु की नमः जय। श्री रंगनाथाय नमः। भगत सहित मुनियाहुत दीने, भगत सहित मुनियाहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। ये हवि ले जाओ राजन, इसी में कल्याण है। पुत्र होंगे 4, यह मेरा वरदान है। अग्निदेव भगवान की तब अदृश्य भय पावक सकल सबई समझाए, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाए। राजन, मुनि श्रेष्ठ, अग्निदेव के द्वारा जो आपको चरु प्राप्त हुआ है, इसे ले जा करके आप अपनी रानियों में विभक्त कर दें। अग्निदेव की कृपा से आपके यहाँ अवश्य पुत्र रत्नों की उत्पत्ति होगी। आपके चरणों में एक निवेदन है, जब तक मेरे घर में पुत्रों की प्राप्ति मुझे हो, तब तक आप गुरुदेव के आश्रम में ही निवास करें। ठीक है, हम मुनि वशिष्ठ के यहाँ रहेंगे। आइए मुनि। अच्छा महाराज। और महाराज परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाय महलों की ओर पहुंचे, तब ही राय प्रिय नारे बोलाई, कौशल्या दे तहाँ चले आई। महारानी कौशल्य, कैकेयी सुमित्रा, तहाँ चले आई। कल्याण हो। तब ही राय प्रिय। महारानी, हमारे यहाँ पर कोई पुत्र नहीं था। ये दुख आज हमने गुरुदेव को जाकर के सुनाया। गुरुदेव ने पुत्रेश्वरी यज्ञ कराया था, तो ये हव्य प्राप्त हुआ है। तीनों महारानी यथा योग इसका भाग्य बना करके ग्रहण करो, अरे अर्ध अवश्य पुत्र प्राप्त होंगे। कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग्य कौशल्य ही दीना, उभय भाग्य आधे कर लीना। के कई कहे नप सोदयो, रहा सो भय भाग्य पुण्य भयो, रहा सो नहे भाग्य पुण्य रहो। अरे कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी। हवि का पान किया तीनों रानियों ने, और जब हवि का पान किया, अरे यही विधि गर्भ सहित सब नारी। भई हृदय हर्षित सुख भारी, जालिन दे हरि धरवैयाए, सकल लोक सुख संपत छाए। मंदिर महोत्सव राजहि रानी, शोभारील तेज की खानी। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। जब भगवान आने का समय हुआ, देवता आकाश में खड़े होकर के जय जय घोष कर रहे हैं, पधारिए, हम आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। और सारी तिथियां कतार लगा के खड़ी हुई हैं। ये सौभाग्य किसी को भी मिल सकता है, लेकिन जो नौमी तिथि थी, सुना है संतों से कि रिक्ता तिथि थी, उस समय पे कोई शुभ काम नहीं होता था जन्म से पहले। और जब अष्टमी, सप्तमी, षष्ठी, पंचमी, सबने कहा कि मेरे में ये जन्म लेंगे, मुझे सौभाग्य मिलेगा, लेकिन नौमी ने कुछ नहीं कहा। भगवान ने नौमी से पूछा, क्यों, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है?
क्योंकि नौमी जानती थी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं। वो बोले नौमी ये सौभाग्य तू नहीं चाहती कि देव, कहाँ से सौभाग्य चाहूंगी, ये सौभाग्य मुझे मिल ही नहीं सकता कि नहीं तुझे मिलेगा। और मैं नौमी तिथि को ही जन्म लूंगा और तेरी पूजा होगी। अष्टमी बोली देव मेरे साथ आप ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे भी सौभाग्य दो। अब नहीं अगली बार, यानी श्री कृष्ण अवतार अष्टमी के दिन होगा। अरे मधमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता मध्य दिवस शीत न घामा। मध्य दिवस न शीत है न घाम है, सुंदर दिन है। क्यों? प्रकृति जानती है कि आज प्रकृति को सुधारने वाला जन्म लेने वाला है, तो सारी अनुकूल व्यवस्थाएं कर दी। अरे मध्य दिवस शीत न घामा पावहि काल लोक विश्रामा शीतल मंद सुवत में बाहु हर्षित सुर संतन मन छाऊ। स्तुति कर रहे देवता, स्तुति कर रहे हैं। अरे स्तुति कर रहे नाग मुनि देवा, बहुविध लावहि निज निज सेवा। अरे सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम। जगन निवास प्रभु प्रगट्यो अखिल लोक विश्राम। जगन निवास प्रभु प्रगट्यो अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक विश्राम। आप गाएंगे सब। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मैं तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंह खरारी कही रोई करे जोरी स्तुति तोरी यही विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भयभनता। हे भगवान, मैं तो मति की थोड़ी हूँ, आप अनंत हो, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? आप तो माया और ज्ञान से परे हो, ऐसा तो वेद पुराण कहते हैं। करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावहे श्रुत संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर नारायण। हे भगवान, आप तो करुणा के सागर हैं, सुखों को देने वाले हैं। आप मेरे कल्याण के हेतु इस भवन में प्रकट हुए हैं। हे भगवान, आपके तो रोम रोम में अनेकों अनेक ब्रह्मांड रचे हुए हैं। और परंतु भगवान, वे अयोध्यावासी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? कौशल्या के रूप महलों में 4 भुजा का बालक प्रकट हुआ है, तो प्रभु बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी। इसलिए भगवान, आप
बाल स्वरूप रूप धारण कर उपजा जब ज्ञाना अरे प्रभु मुझसे ज्ञाना चरित्र बहुत विधि कील चहे कहीं कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। हे माताजी, मैं आपको आपके पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय मनुभूप पिता मात रही तुम ही सतरूपा, दंपत जाय के कानन में मम हेतु घन्यो तप केन अनुपा। मैं बर देन गयो जब ही सुत मांग लियो मेरे अनुरूपा, सो बस नायक नेह बसी तुम्हारे ग्रह देह धरी नरभूपा। और माताजी, मेरा अवतार लेने का एक और कारण है। भर गया है पाप का घड़ा, पापियों के अत्याचार से नाश उनका होगा अवश्य मेरे इसी अवतार से। सुख करता दुख हरता भक्तों ने रखा नाम है, भक्त का दुख दूर करना यही मेरा काम है। हे भगवान, अब आप बाल स्वरूप धारण करके अरे माता पुण्य बोली सोमति डोली तजहो तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। बचन सुजाना रुदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित्र जो गावे हरिपद पावहि दीन परई भव भूपा। विप्रधैन सुरसंते दलीन मन जो अवतार निज इच्छा निर्मित गण माया गुण गोपार। सोने से रुदन परम प्रिय वाणी, रोने की आवाज जब महलों से आई। सोने से रुदन परम प्रिय प्राणी तो संभ्रम चले आई सब रानी। रानियों ने सुना कि कौशल्या जी के महलों से रोने की आवाज आ रही है बालक की, तो सब रानियां दौड़ पड़ी और हर्षित जहां तहां धाई दासी। दासियों ने भी सुना तो हर्षित जहां तहां धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। अरे बहन, चलो महाराज को खबर देने के लिए चल रही हैं। चलो शीघ्रता से चलो। अरे खबरिया राजा को दूंगी सुनाए, खबरिया राजा को दूंगी सुनाए, खबरिया राजा को दूंगी सुनाए, खबरिया राजा को सुनाए। जो निधि पाई मात कौशल्या, जो निधि पाई मात कौशल्या, सो सुख भरनी न जाए, खबरिया राजा को दूंगी सुनाए, खबरिया राजा को दूंगी सुनाए। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, बड़ा ही सुंदर समाचार है। ये हम देख रहे हैं रनवास में रहने वाली दासियां आज हमारे सभा भवन में और बड़ी प्रसन्न है, नाच भी रही है। क्या शुभ समाचार लेकर के आई हो? महाराज, हम यही शुभ समाचार लेकर के आई हैं कि अरे बहन, मुझे तो शर्म आ रही है, तू ही बता दे। महाराज, संकोच हो रहा है। आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है। अच्छा, हाँ। हमें भी सुनाओ। अरे बहन, तू ही बता दे। मैं ही बता दूं? हाँ। ठीक है। महाराज की जय हो। महाराज, आज महलों में बड़ी महारानी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है? हाँ महाराज। वाह वाह। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। आज मुझे ऐसा विदित हो रहा है कि साक्षात ब्रह्म की मुझे प्राप्ति हुई। जाकर नाम सुनत प्रभु शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। जिन प्रभु का नाम लेने मात्र से ही, और नाम लेना नहीं, सुनने मात्र से ही अमंगल मंगल में परिणत हो जाते हैं।
आज मुझे ऐसा विदित होता है कि वही प्रभु साक्षात मेरे घर में पुत्र बनकर के आई। महाराज की जय हो। महाराज, आज मछली रानी ने एक पुत्र को जन्म और दिया है। एक पुत्र को और जन्म दिया है महारानी कैकेयी ने। हाँ। वाह वाह। अरे ये लो दासी, ये और कोई सवाल? महाराज, और बधाई हो। महाराज, सुमित्रा महारानी ने एक नहीं 2 पुत्रों को जन्म दिया है। वाह 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 वाह। परमानंदपुर मन राजा कहा बुलाए बजाओ बाजा। आज मेरे यहाँ 4 पुत्र हो गए। मंत्रीवर, नगर को सजाओ, बंधनवार बंधवाओ, कदली के खम्भ चौराहे पर गली गली में रोपो और बाजे वालों से कहो अपना बाजा बजाए। और बाजा कोषाध्यक्ष से कहो हमारे कोष को खोल दे। जो आज्ञा महाराज। महाराज, हमें हमारा उपहार तो मिला ही नहीं है। चलो खजाने में गाड़ेंगे तुम्हें। ये लो। अच्छा अच्छा। दासी विचार तो ऐसा करता है कि ये राज मुकुट ही मैं तुम्हारे लिए दे दूं। लेकिन ये राज मुकुट दे नहीं सकता हूँ क्योंकि इस राज मुकुट का अधिकारी मेरे घर में आ चुका है। बाजा बजाइए। ये बहुत शुभ समाचार तुमने दिया है। कहो बाजे वालों से। गुरु वशिष्ठ पे गए हंकारा, गुरु वशिष्ठ पे गए हंकारा, आए 2 जन सहित न पे द्वारा। के दर्शन के लिए गुरुदेव के समीप सेवक भेजा। जय हो गुरुदेव। आपके चरणों की कृपा से, आपके आशीर्वाद से आज मेरे घर में 4 पुत्र खेल रहे हैं। 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। आओ आओ, हमें भी दर्शन का। आइए गुरुदेव। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद सफल हो गया। अरे अनुपम बालक देखी जाई, श्री राघवेंद्र सरकार। अनुपम बालक श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। हरि हुआ गले में दासियां नाचने लगी, प्रवासी नाचने लगे। क्यों? कि आज महाराज के यहाँ एक नहीं 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। अरे हो आंगने में बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया
अरे मन की मोदरिया और छल्ला बजा मोहल्ला में हल्ला सब मच गया मन की मोदरिया और छल्ला मोहल्ला में हल्ला सब मच गया अरे जायो हो जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सब मच गयो जायो कौशल्या ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सब मच गयो राजा लोटा में आज हाथी और घोड़ा 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 अरे रतन जवाहर की गल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो रतन जड़ाव के छल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो अरे जायो कौशल्या ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो कौशल्या ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो अरे सुर नर मुनि जय जयकार करत हैं सुर नर मुनि जय जयकार करत हैं अरे सुर नर मुनि जय जयकार करत हैं सुर नर मुनि जय जयकार करत हैं अरे असरों का निकला दीवल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो असरों का निकला दीवल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो अरे जायो गोदोला ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो कौशल्या ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो हल्ला सो मच गयो कछ बीते भांति जात न जानिय दिन और राति नाम करण कर अवसर जानी भूप बोल पठये मुनि ज्ञानी गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा निवेदन है जी आप पुत्रों का नामकरण करें। अभी तक इनका नामकरण नहीं हुआ है। देखिए, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो अनेक नाम हैं और बड़े ही सुंदर हैं, अनूप हैं, लेकिन मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा, अपनी मति के अनुसार मैं इनका नामकरण अवश्य करूंगा। देखिए महाराज, जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आपके बड़े पुत्र हैं ना, जो आनंद के सिंधु हैं, और ऐसा सिंधु कि जिस सिंधु की एक बिंदु भी यदि संसार पर डाल दी जाए तो ये संसार आनंदमय हो जाता है। ऐसे सुख के स्वरूप आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। और विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जो सारे विश्व का भरण पालन पोषण करने वाले हैं आपके, तो जो मजली महारानी है उनके पुत्र का नाम मैं भरत लाल रखता हूं। और जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। जिसके सुमिरन मात्र से, स्मरण करने मात्र से और शत्रुओं का विनाश हो जाता है, ऐसे आपके सबसे छोटे जो पुत्र हैं, जो सुमित्रा जी के छोटे वाले जो पुत्र हैं, उनका नाम मैं शत्रुघ्न लाल रखता हूं। और राजन, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो सुमित्रा जी के बड़े पुत्र हैं, जो तीसरे नंबर के पुत्र हैं आपके, मैं उनका नाम लखन लाल रखता हूं। ठीक है, जय हो। धरी नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व नप तब सुपचारी। सामान्य न समझे अपने बच्चों को, ये आपके चारों ही पुत्र चारों वेदों के तत्व हैं, समस्त मुनियों के प्राण हैं और भगवान शंकर के हृदय में विचरण करने वाले हैं। जय 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 हो, जय हो, जय हो। ये सब आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। अब दक्षिणा तो आप पहुंचा ही देंगे। जी गुरुदेव। हाँ हाँ हाँ। आरती आरती अवध बिहारी की। श्री रामचंद्र कृपाल भजवन। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव वै तारणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम कंदर्पय गणित अमित छवि नव नीर नीरज सुंदरम पट
तमाना हो तड़ित रुचि सुचि